हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल द रियल सक्सेस में। हम लोगों ने अनुपात और समानुपात से संबंधित इससे पहले वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उनका बेस समझा था। तो हम लोग आज और इससे अधिक अनुपात और समानुपात के कुछ अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो हमको पता है जो संख्याओं का योगफल है उसका 30% बराबर है किसके, उनके अंतर के 40% के। तो हम मान लेते हैं इसमें बड़ी संख्या क्या है, मान लेते हैं जो बड़ी संख्या है वो क्या है, x है, और छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या मान लेते हैं y है। अब देखिए जो सवाल कह रहा है वही हम करेंगे, दो संख्याओं के योगफल का 30%, यानी अगर इन दोनों को जोड़ दें x प्लस वाई, इसका कितना प्रतिशत, इसका 30%। 30% क्या होगा, 30/100। ये बराबर है जो इनका अंतर है संख्याओं का, इनका अंतर क्या होगा, x माइनस वाई, इसके कितने प्रतिशत, 40% के बराबर है, यानी 40/100। ये देखिए हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए दोनों के बटे में 100 है तो 100 ये हट सकता है। ऊपर देखिए गुणे में 30 है, इधर गुणे में 40 है, ये एक 0 इधर से और एक 0 इधर से ये कट सकता है। अब यहाँ पे 3 बचा है, 3 से अंदर गुणा कर लेंगे, 3 और x की गुणा 3x प्लस 3 और y की गुणा 3y, इधर 4 से गुणा करेंगे 4x माइनस 4y। अब देखिए x वाले पद एक तरफ कर लेंगे, y वाले पद एक तरफ, 4x इधर ले आएंगे, 3x लिखा हुआ है, ये प्लस का 4x है, बराबर के इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 4x। इधर देखिए ये माइनस 4y है, ये प्लस का 3y इधर लाएंगे, माइनस का क्या हो जाएगा, 3y। अब देखिए ये प्लस का 3x, ये माइनस का 4x। प्लस माइनस क्या होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा, 1। और चिन्ह क्या लगेगा, देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, 4, तो इसका जो चिन्ह है माइनस, वो चिन्ह हम लगाएंगे 1x, ये बचा। इधर देखिए दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 4 3 कितना हो जाएगा, 7y। चिन्ह किसका लगेगा, कोई भी चिन्ह लगा सकते हैं क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है, माइनस लगा देंगे। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है, ये हट जाएगा आपका। हमको निकालना है जो बड़ी संख्या है और छोटी संख्या, उनका अनुपात निकालना है। अनुपात मतलब बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या। बड़ी संख्या x, छोटी संख्या क्या है, y, जो हमने माना है। तो हम क्या करेंगे, x इस y को ले आएंगे बटे में, बराबर यहाँ पे कितना बचा था, 7, ये आपका हो गया है। अब इसको हमें अनुपात निकालना है तो हम इसके बटे में क्या, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हर संख्या के बटे में 1 होता है। x अनुपात, अब इसी तरीके से x अनुपात क्या हो जाएगा, y बराबर 7:1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, यानी दो संख्याएं हैं और उनके बीच में अनुपात कितना है, 2:3। 2:3 है, इसका मतलब जो पहली संख्या होगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2:3 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3x। ये हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या क्या हो गई, 2x, दूसरी संख्या क्या हो गई, 3x। अब देखिए ये कहा जाता है कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, यानी पहली संख्या में भी 4 जोड़ दिया जाएगा, 2x + 4, और दूसरी संख्या में भी 4 जोड़ दिया जाए, 3x + 4। अब ये जो अनुपात होता है, यानी इनका जो अनुपात है, बटे में अगर दोनों को रखें तो अनुपात क्या हो जाता है, 5:7, यानी 5 बटे कितना, 7। अब देखिए ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनकी तिरछा गुणा कर लेंगे, 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14x प्लस 7 चौक 28, 5 से गुणा करेंगे, 5 तियां 15x प्लस 5 चक्कू 20। x वाले पद एक तरफ, गिनतियाँ एक तरफ। देखिए यहाँ 14x है, ये प्लस का 15x है, बराबर के इधर लाएंगे, माइनस का 15x, बराबर 20 इधर लिखा हुआ है, प्लस का 28 है, उधर ले जाएंगे, माइनस का 28। घटा लेंगे, इसमें 15 में से 14 गया, 1x। चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का, 15 का चिन्ह लगेगा, यानी माइनस, बराबर इधर घटाएंगे, 20, 28 में से 20 घट जाएगा, 8 बचेगा। चिन्ह किस संख्या का, 28 का, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, दोनों से माइनस हट जाएगा, x और क्या आ जाएगा, 8। x और 8 आ गया, यानी पहली संख्या हमको मालूम हो गई, 2x था, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2 × 8 यानी 8 दूनी 16, और दूसरी संख्या 3 × 8 यानी 8 तियां 24।
पूछा क्या गया है सवाल में कि उन संख्याओं के बीच में अंतर कितना है। हमसे संख्याएं नहीं पूछी गई हैं, इनका अंतर पूछा गया है। तो एक संख्या 16 है, दूसरी संख्या 24 है, इनका अंतर कितना हो जाएगा। अगर इनका अंतर हम निकालें तो कितना हो जाएगा 8। यह आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग सीखेंगे सम्मिलित अनुपात ज्ञात करना, कि जब कभी किन्हीं दो संख्याओं का अलग अलग अनुपात दिया हो, जैसे a अनुपात b दिया हुआ है 2:3, फिर b अनुपात c दिया हुआ है 6:11, और हमको निकालना है a अनुपात b अनुपात c, यानी तीनों के बीच में क्या रेशियो बनेगा। तो कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिए आपको ध्यान ये रखना है कि जो अनुपात पहला दिया होगा उसे हमें कुछ नहीं करना है। दूसरे अनुपात में जो संख्याएं दी होंगी, जैसे b अनुपात c में दिया हुआ है 6:11, और इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि ये हमको सीरियल वाइज पता हो, जैसे कि ए बी और सी, ए बी बी और सी। तो इस तरीके में हम कैसे निकालते हैं, तो हमको ध्यान रखना होता है कि जो बी डबल बार जो संख्या आती है, जैसे यहाँ पे ए अनुपात बी है फिर बी अनुपात सी, यानी ये वाला जो बी है, यानी इसकी ये जो संख्या है 6, इससे हम पहले इन दोनों में गुणा करेंगे। पहले 6 से 2 में गुणा करेंगे, 6 दूनी क्या होगा 12, फिर 6 से 3 में गुणा करेंगे, 6 तियाँ 18। अब दोनों में गुणा करने के बाद जो लास्ट संख्या होगी, यानी जो लास्ट वाला अनुपात होगा, उसके हम लास्ट से गुणा कर देंगे। 11 तियाँ क्या होगा 33। ये हमको मिलेगा किस रेशियो में, ए अनुपात बी अनुपात सी में। इसको हम काट सकते हैं, 3 से देखो कट जाएगा, 3 चक्कू 12, 3 छक 18, और 3 से कटेगा 11 तियाँ 33। तो हमको अनुपात पता चल गया, क्या हो गया 4:6:11। आपका यही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जैसे कि आपका अनुपात दिया हो, ए अनुपात बी दिया हुआ है 7:9, फिर बी अनुपात सी दिया हुआ है 3:5। वही काम करेंगे, हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो कैसे, जैसे हमने बताया था पीछे, ए अनुपात बी दिया हुआ है 7:9, बी अनुपात सी, यानी बी वाली जो संख्या है, यानी जो 3 है, 3 से पहले हम इसमें गुणा कर देंगे। 3 सत्ते कितना 21, फिर 3 नाम 27, और फिर जो लास्ट संख्या बचेगी लास्ट से लास्ट में गुणा कर देंगे। 5 नाम 45, ये 3 से कट सकता है, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो अनुपात हमें क्या मिल गया 7:9:15। यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए अगर आपको कभी इस तरीके से दिया हो, जैसे कि ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:4, अब आपको दे दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पे C अनुपात B दिया हुआ है, B और C ना करके C अनुपात B दे रखा है कितना 4:5। तो हम देखिए इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, जो C अनुपात B है उसको B अनुपात C में लिख लेंगे। यहाँ पे B अनुपात C कितना हो जाएगा, जब इधर हमने पलट दिया तो ये भी पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5:4। अब पहले जैसे हम करते थे वैसे ही कर लेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 5 या 15, 5 चक्कू 20, और फिर लास्ट में गुणा 4 चक्कू 16। ये संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी, किसी एक संख्या से, इसीलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा 15:20:16। यही आंसर हो जाएगा। ये आपका निकल जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको 3 जगह अनुपात दिया हो, जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ है, फिर बी अनुपात सी, और फिर सी अनुपात डी और बढ़ गया है, आपको निकालना है 4 के बीच में ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी के बीच में रेशियो निकालना है, यानी 4 अंकों के बीच में रेशियो निकालना है। तो कैसे निकलेगा आपका, हमारा तरीका वही रहेगा, पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी पहले हम निकाल लेंगे। तो इसको हम छोड़ देंगे, अभी ये वाला जो पोर्शन है इसको हम छोड़ देंगे। तो पहले हम यहाँ से ए अनुपात बी दिया हुआ है, फिर बी अनुपात सी दिया हुआ है, यहाँ से हम निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, जैसे पीछे निकाला था। तो हम क्या करते हैं, इस वाली संख्या से पहले हम गुणा कर लेंगे। 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, फिर 3 तियाँ 9, और फिर 4 तियाँ 12। ये आपका रेशियो आ गया। ये कट सकता है, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, और 3 चक्कू 12। तो अनुपात क्या आ गया 2:3:4। ये हमको पता चल गया है ए अनुपात बी अनुपात सी में, यानी आपको पता चल गया है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना दिया हुआ है 2:3:4। अब आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी के बीच में। तो यहाँ पे हमको पता है सी अनुपात डी कितना दिया हुआ था 4:5। यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, जो डबल बार आती है संख्या, यानी 4 जो है 4 से हम पहले इनमें गुणा कर लेंगे। ये जो अनुपात हमको मिलेगा ये किस रेशियो में,
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी के रेशियो में मिलेगा। पहले 4 से हम तीनों में गुणा करेंगे, जो काम हम यहाँ पे करते थे वही काम करेंगे। अब 3 बार है तो 3 बार गुणा कर लेंगे। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चक्को 16 और फिर लास्ट में जो संख्या हैं उनकी गुणा कर देंगे। 5 चक्को कितना होगा 20। ये संख्याएं किसी एक संख्या से अगर कट रही हैं तो काट सकते हैं, जैसे 4 से कट रहा है। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चक्को 16 और 4 पंचे 20। यानी रेशियो में क्या मिल गया 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। जब 4 तरीके का हो तो इस तरीके से सरल कर सकते हैं हम लोग। अब इस पे आधारित हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1050 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी का अनुपात 2:3 है तथा बी और सी का अनुपात 6:5 है, तो ए को कितने रुपए मिले हैं। देखिए यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, तो ए अनुपात बी है कितना 2:3 और बी अनुपात सी दिया हुआ है कितना 6:5। हम यहाँ पे निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी तीनों को कितने अनुपात में राशि मिली है। तो 6 से हम पहले गुणा करेंगे। 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 5 से इसकी गुणा कर लेंगे। 5 तियाँ 15, ये 3 से कट जाएगा। 3 चक्को 12, 3 छक 18, 3 पचे 15। अनुपात हमको मिल गया 4:6:5 में। यानी अगर पहले को 4x रुपये मिले हैं तो दूसरे को कितना मिलेगा 6x और तीसरे को 5x। अब अगर इनको हम जोड़ लेते हैं, सभी को मिले रुपए किसके बराबर होना चाहिए 1050 के, तो इनको जोड़ेंगे 6 4 10 और 5 15, यानी जो 15x रुपये हैं टोटल वो कितने हैं 1050 के बराबर है। इसको हम काट लेंगे। 15 7 105, एक जीरो बचा, ये जीरो बढ़ गया। x बराबर कितना आ जाएगा 70, यानी x का मान हम रख देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है a को कितने रुपए मिले, तो a को कितने मिले थे 4x। हम 4 गुणे x का मान रख देंगे 70, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, यानी 280 रुपये मिले हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी प्रत्येक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।